सही। तो अब ये तो आपने जो नॉर्मल एक हालात होते हैं, रूटीन के हालात, उससे मुताल्लिक बात की, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जो 2022 में इस तरह सैलाब आया या कभी ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हो गई, जो क्लाइमेट के असरात, क्लाइमेट चेंज के असरात हैं इस वक्त, इनसे निमटने के लिए हम कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। 2010 9-10 से ले लें, 2008-9 में भी बारिशें आई थी जिसकी वजह से स्टैंडिंग जो क्रॉप था, जो कटा हुआ क्रॉप था बल्कि राइस का, वो डैमेज हुआ था सारे सिंध में। उसके बाद 2010 के फ्लड्स आए जिसमें बहुत मैसिव किस्म की डेविस्टेशन हुई राइट बैंक पे। उस वक्त नुकसान हुआ, जीडीपी आपकी जो थी उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा। उसके बाद अगेन 2011, 12, 13 में बारिश की वजह से राइट बैंक, लेफ़्ट बैंक, इन सारी जगहों पे आपका असर पड़ता रहा और आपके क्रॉप की यील्ड्स कम हुए। अब उसके बाद 22 में जिस किस्म की बारिशें पड़ी हैं उसने 2010 के फ्लड से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया, बिकॉज आपका राइट बैंक और लेफ़्ट बैंक दोनों नुकसान में आ गए, डूब गए। अब इन सारी चीज़ों के लिए आपको कोई ना कोई अल्टरनेट क्रॉपिंग पैटर्न सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसके साथ जो गर्मी का असर हो गया इस साल जो पैडी की जो है फसल है उसमें कम से कम भी सिंध के अंदर जो एक्सपेक्टेड है 40% लॉसेस हैं, और शुगर केन में भी उसी वजह से एक्सट्रीम हीट की वजह से लो यील्ड्स आ रही हैं। और इस साल वीट का जो अभी जो क्रॉप लगा हुआ है, आई होप कि वो उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं है, नहीं तो वो भी डैमेज होगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे सीड्स होने चाहिए लोग फार्मर्स के लिए, और तरीक़ेकार बताने चाहिए एक्सटेंशन को, ताकि वो इसको मुकाबला कर सकें, फेस कर सकें और यील्ड्स बरकरार रहें। 40% चावल का नुकसान बहुत बड़ा है। गुज़रे साल 4 बिलियन प्लस की एक्सपोर्ट हुई थी, इस साल आप देख लें कि वो सारा नुकसान होगा। इसी तरीके से जो क्रॉपिंग पैटर्न है, अब आस्ते आस्ते आप ये देखें कि मार्केट में जो इंटरफेरेंस हो रही थी बाय फिक्सिंग द प्राइसेस, वो अभी वीट पे और शुगर केन पे नहीं होगी। उससे ये बेनिफिट होगा कि जो क्रॉप में फार्मर को सही लगता है वही करेगा, जिसमें उसको इनकम मिलती है। आर्टिफिशियल एक बूस्ट की वजह से नहीं फार्मर करेगा। अब वीट की जो प्राइस फिक्स्ड है 4000 की गई थी, उससे मेजॉरिटी फार्मर्स को बेनिफिट तो नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला जिनका वीट परचेस किया गया। राइस में आप ये देख लें कि राइस में प्राइस फ्लक्चुएशन गुजरे साल के मुकाबले में 1000 रुपये की है। गुजरे साल 3500 तक का बिका था एरी, इस साल 2500 का बिका है। लेकिन फार्मर उसके लिए तैयार होता है, उसको पता है इंटरनेशनल प्राइसेस के मुताबिक उनको प्राइसिंग मिलती है। तो ये फेयरनेस आ जाती है मार्केट में, और इंटरफेरेंस की वजह से जो आर्टिफिशियल अप एंड डाउन होता है फार्मर की क्रॉप का, वो ख़त्म होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।